संसद में अब तक 143 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं और इसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां पूरे देश भर में आज इसको लेकर प्रदर्शन करने वाली है। इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां शामिल है उसके नेता संसद से लेकर विजय चौक तक पैदल मार्च निकालेंगे। हुआ यह है कि जो संसद की सुरक्षा में चूक हुई थी उसको लेकर विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग संसद में कर रहा है और इसी को लेकर हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट उसी पर है, देखिए। और हमको मुंह बंद करना चाहते, तब हम बंद होने वाले नहीं, हमारा मुंह भी बंद। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही। हमारे एमपी वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा करें। आपने मदर ऑफ डेमोक्रेसी को कत्ल करने का की सुपारी ली। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले पर सदन में जारी हंगामे के बीच लोकसभा से 2 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लोकसभा के वेल में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे सीपीएम के सांसद सी थॉमस और कांग्रेस के सांसद एएम आरिफ को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन से सस्पेंड कर दिया। 2 और सांसदों को सदन से निलंबित किए जाने के बाद सस्पेंड सांसदों की संख्या 143 तक पहुंच गई। उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। आज नहीं कल उनको ये भारी पड़ेगा। जब तक वो खुद आके सबको सबका सस्पेंड रिवोकेशन करके चर्चा को जब तक वो मान्यता नहीं देंगे तब तक ये चलते रहेगा। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपी वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। आप अहमदाबाद से बयान दे रहे हैं, बनारस से बयान दे रहे हैं, लेकिन जो सदन, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर में आके आप वो बात नहीं कर सकते। आपको जो भी कहना था सदन के अंदर आके कहते। 13 दिसंबर को लोकसभा में 2 लोगों ने हंगामा किया था। तभी से विपक्ष संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहा है। इसी मांग को लेकर हो रहे हंगामे के बीच 14 दिसंबर को लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 1 सांसद को निलंबित किया गया। 18 दिसंबर को लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसदों को निलंबित किया गया। 19 दिसंबर को लोकसभा के 49 सांसदों को निलंबित किया गया। 20 दिसंबर को लोकसभा से 2 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया। कुल मिलाकर 97 लोकसभा और 46 राज्यसभा सांसद अब तक निलंबित हो चुके हैं। अब लोकसभा में विपक्षी दलों के 104 और राज्यसभा में विपक्ष के 79 सांसद बचे हैं। सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष लगातार संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज इंडिया गठबंधन ने सांसदों के निलंबन के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है कि हम चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे। हमने कहा गृह मंत्री जी आके दोनों सदनों में, क्योंकि ये संसद की इमारत की चूक नहीं है। संसद है क्या? संसद 800 वैसे लोगों की जगह है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला मानना चाहिए। हमने बस इतना मांगा और आपने इस स्केल पे जो सस्पेंशन किया, शशि थरूर जी ने बिल्कुल कहा पूरी दुनिया में ऐसा नहीं। सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज सुबह इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में होगी। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक के बाद विपक्ष के सांसद संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकालेंगे। देश में सांसदों के निलंबन के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के सांसद भी अपना सुर मिलाएंगे। लोकतंत्र को मानते नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संविधान को मानते नहीं। मेरा तो सुझाव है जितने लोगों को इन्होंने विपक्ष के लोग सारे के सारे इस्तीफा देने और इनसे मांग करें चुनाव कराओ, और चुनाव जब कराएंगे तो जनता इनको सबक सिखा देगी। मुद्दा ये है कि सांसदों का 150 सांसदों का निलंबन करना क्या ठीक है? अपनी बात रखने का अधिकार विपक्ष को नहीं है, तो ये जो कार्रवाई हो रही है उसको गलत अनुचित मानते हैं। विपक्षी सांसदों के निलंबन और सदन में हंगामा के बीच लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल बिल पास हो गए हैं। अब इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि हंगामे की वजह से कामकाज को रोका नहीं जाएगा।
Repeatedly we are requesting, please cooperate. They are not cooperating, and repeatedly I have also told on the floor of the house and outside the house also I have said that when such incident happened previously in the past, how then speakers acted, how then it was handled. In the same manner, now also it is being handled. निलंबित सांसदों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उनके चैम्बर, लॉबी और संसद की गैलरी में एंट्री को बैन कर दिया गया है। वहीं सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष लगातार संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रोटेस्ट कर रहा है। सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हैं, यानी संदेश साफ है, ये विवाद जल्द खत्म नहीं होने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।